प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आका मूरति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है काल का देश है, जड़ देश है। ये हम लोग सभी लोग एक ही जगह से आए हैं। जब आपको अपना घर का बोध हो जाएगा तो वहाँ आनंद है। वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है, बूढ़ा बूढ़ा, बालक बालक, क्षत्रिय, ये सब नहीं है। हम लोग वहीं से आए हैं। जब आपको मालूम हो जाएगा, लगता है किसी का माइक खुला हुआ है तो बंद कर लें। अभी हम लोग संसार में ईर्ष्या है, दोष है, लड़ाई है, झगड़ा है, जमीन का है, जायदाद का है, फलाने का है, ठिकाने का है। आप लोग देखते ही ये पूरे संसार में ऐसे ही है। कोई माता दुखी तो पिता दुखी, तो भाई दुखी तो बहन दुखी, तो पति ऐसा तो पत्नी ऐसा। ये लड़ाई झगड़ा इसी संसार में है। और हम लोग जो है शरीर धारण किए हैं, कर्म किया है। ये भोग जो है ये भोग जोनी है। देखिए, जोग अलग है, भोग अलग है। जोग में आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। वहाँ ब्याह शादी नहीं होता है, ये इसी संसार में होता है। वहाँ बेटा बेटी, बहू, सास, ननद, देवर, वो सब नहीं है। वहाँ एक ही चीज है, आनंद 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 आनंद। ये संसार का देश अलग है। यहाँ सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधान है, ये सब है। यहाँ सब भोग विलास है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं उसे भोग कहते हैं। इंद्रिय आप समझ रहे हैं, इंद्रिय के ही दो चेतनाएं हैं। दोनों के इंद्रियों को मिलन से जो सुख प्राप्त होता है उसे भोग कहते हैं। लेकिन हम लोग का ये शरीर अस्थाई नहीं है। आप भेद को समझो। हम लोग जिस ये शरीर में हैं तो जो है
हम लोग जो है जो प्रेम जो सुख पाते हैं वो क्षणिक सुख है। संसार में जितने भी सुख है, ये मैं बहुत ऊंची बात बोल रहा हूं, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है, जहाँ सार शब्द है, जहाँ स्वर वेद है, जहाँ स्वर वेद महामंदिर है। आप भेद को समझो। अभी हम लोगों के बीच में कोई बात हो जाती है, मतलब हम लोगों का ईर्ष्या हो जाता है, दोष हो जाता है, हमको ये बोला, हमको वो बोल दिया, हमको कैसे बोल सकता है, हमको कैसे बात कर सकता है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये सब इसी संसार में है, ये माया के देश में है। और सदगुरु के देश में आनंद 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 और सच्चिदानंद। अभी जो मैं वाणी से आपको बता रहा हूं वो प्रेम अलग है, ये संसार का प्रेम नहीं है, ये व्यवहारिक संबंध है, इंद्रियों के माध्यम से है, ये माया का जाल है। ये इस संसार में ऐसे ही प्रेम ऐसे ही है। अभी बोलेगा कि नहीं मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती, मैं इसी के साथ शादी करूंगा, ऐसे ऐसे मैं गांव में देख रहा हूं, रिश्तेदारी में, इधर में उधर में, मैं ऐसे ही सुन रहा हूं। बेटी की शादी वहाँ तय हो गई, बेटा की शादी वहाँ तय होगी, वो ये कहता है, वो ये कहता है, ये सब इसी संसार में है। लड़की कहती है कि जो है शादी नहीं होगा तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, लड़का कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। ये सब माया का देश है, इसी संसार में ये सब सारा झामर झूमर है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। और गुरु प्रदेश में हम लोग यहाँ पर जो है शरीर से है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। आपको जो है ये संसार ऐसे ही है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आपको सदगुरु मिला हुआ है और इसी शरीर से जो है आपको आनंद को बुझना है। इसी शरीर से आपको अपना घर देखना है। जगयानित्य या विस्तारा। ये पुष्पा कुमारी जी हैं, इनका माइक खुला हुआ है इसीलिए बार बार आवाज आ रही है। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, माइक को बंद कर लें जो है क्योंकि बार बार जो है वहाँ से आवाज आती रहती है। पुष्पा कुमारी जी हैं झारखंड से जो है। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। ये सब संसार में ऐसी ही है। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा
अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। ये शरीर छूटने के बाद फिर जन्म होगा आपका, क्योंकि आपने अपना घर नहीं देखा। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जहाँ वासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो हम लोग तो माँ के गर्भ से आए हैं, उसके पहले भी कहीं थे तभी तो माँ के गर्भ में आए। आपका उम्र जो है 60 साल है, आपका उम्र 70 साल है, आपका उम्र जो है 60 साल है, आपका उम्र जो है 70 साल है, 80 साल है। तो 80 साल के पहले भी कहीं न कहीं आप थे, तभी तो माँ के गर्भ में आए। तो ये आवागमन चक्र लगा रहता है। अभी आपने इस जन्म में घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये काहे लिए है? तो हमारा जैसा कर्म है उसी के अनुसार ये सारे प्राप्त है। जो भी आपके आए हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, भाभी है, देवर है, इनका साथ आपका संबंध है, कर्म भोग है, ये प्रारब्ध है। ये जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा ये सारे भाग जाएंगे। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटी है, नाती है, पोती है, ये कोई आपके साथ रहने वाला है नहीं। आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही मिया पन कहे का परली भोरा। आप अपना शरीर से कर्म कर देंगे, उसके भोग आपको भोगना होगा। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देखो, आप सदगुरु के अंश अंत नहीं हो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। स्वर वेद कह रही है, जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तो अब आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, सदगुरु का उपदेश ले लो और सदगुरु के चरण में जो है मन को स्थिर करो। एक ही तो काम है, व्यंगम योग में एक ही काम है, गुरु के चरण को जो है मन में बिठा लेना, बस। फिर आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। जहां गुरु के चरण से दूर हटे तुरंत माया पकड़ लेगी। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द बिही ना होय। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द बिही ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो आपको सदगुरु से प्रार्थना करना है, साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
ये मत समझिए कि आप इस समय बहुत धनवान हैं और बहुत दान कर लिया, बहुत पुण्य कर लिया तो अगला बार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं संसार। ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना आपको बताता हूं उतना ही नहीं है। स्वामी जी के ज्ञान अनंत है। झामर झूमर भी यहां बहुत है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, माया मुंचन के लिए एकायाम ल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। माया मुंचन के लिए एकायाम ल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। अगला जन्म देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आपका उम्र जो है 40 साल है मान लो। अब ये नहीं सोचना कि किसी का उम्र 40 साल है तो हमारे लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। तो जो है 40 साल पहले आप कहीं रहे होंगे तो आप बोलोगे कि मैं मां के गर्भ में रहा होगा। 41वें साल पहले कहां थे आप जो है, कहीं से आए। तो जब जीव मरता है तो वही जाता है, मां के गर्भ में ही जाएगा। जैसे यहां से अभी एक जीव जो है खत्म हो रहा है, कहीं न कहीं जा रहा है, तो मां के गर्भ में ही तो जा रहा है, नहीं तो यही आवागमन है। यही जो है आवागमन है। पहले आप कहीं थी, आपका उम्र 40 साल है, तो 41वें साल कहाँ थे आप, 42वें साल कहाँ थे आप। तब तो आप मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, कहीं थे तभी आए। तो यही आवागमन है, जन्म मृत्यु ऐसी ही होता है। तो पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। पेड़ की टहनी से डाली से यदि पत्ता टूटा तो दोबारा उसमें नहीं लग सकता है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। तो अभी स्वामी जी मिले हुए हैं, बिछुड़ जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये स्वर वेद कह रही है। कब मिलेंगे, तो प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपके हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले, और परमात्मा की दया। जैसे आप नौकरी में जाते हो ढूंढने के लिए तो क्या कहता है, हाई स्कूल पास होना चाहिए, इतना % नंबर आना चाहिए, दौड़ कूद में इतना ऊंचा कूदना चाहिए, इतना लंबा कूदना चाहिए, छाती जो है इतना चौड़ी होना चाहिए, वेट इतना किलो होना चाहिए। आप संसार में सुनते हैं। और जब परीक्षा होगी उसमें पास होना चाहिए, तब तो भाई नौकरी मिलेगा। तो वैसी ही प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो आपके हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है,
और परमात्मा की दया, तब जो है सदगुरु मिलेगा। ये मत सोच लीजिए कि आप उपदेश ले लिया तो फिर सदगुरु उल्टे पुल्टे कर्म करोगे, तो जो है आपको अन्य जोनियों में जाना पड़ेगा। आपके मन में जितनी कामना है वैसा ही सृष्टि बनी हुई है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आपके मन में जितना विचार आते हैं और जितना आएगा भविष्य के अंदर में, वैसी ही सृष्टि संसार में है। इस संसार में आपके मन में जितना विचार आएगा उतने तरह की सृष्टि है संसार में। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। आप भेद बुझ जाओ। आपको हजारों पति चाहिए तो आपको जन्म जो है मधुमक्खी में होगा। एक रानी रहेगी और हजारों जो है आपके राजा रहेंगे। जो है आपको जो है बहुत से जो है प्रेमी चाहिए आपके, तो आपका जन्म जो है मधुमक्खी में होगा। रानी मक्खी बन जाइएगा और आपके हजारों रहेंगे। जो है मेरा जो कहने का मतलब क्या है, ऐसे में आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं। आप चाहते हो कि हमारा दो मुंह हो, इधर से भी खा लूं उधर से भी खा लूं, तो दो मुंह सांप का जन्म हो जाएगा आपको। आपके मन में जितनी सृष्टि है, जैसा आपके मन में चाहते हैं, आपको परमात्मा वही पहुंचाता है। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुंचाई बतावा। तो संसार में तो सुख दुख है। आपके हजार पति हो, हजार पत्नियां हो, तो भी दुख सुख है संसार में। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। हर योनि में स्त्री पुरुष है और नपुंसक भी है, हर योनि में है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ व्यंगम योग है, जहाँ पर स्वरवेद है, जहाँ पर स्वरवेद महामंदिर है, जहाँ पर सार शब्द है। तो जो है और सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आप सोचते हो कि अरे मेरे तो जो है दो ही पैर है, एक कट गया, कोई बात हो गया। फिर आपने चिंतन किया कि प्रभु हमारे दो तीन पैर होते तो मैं अच्छा रहता। तो जो है
आपके मन में जितनी कामनाएं आती हैं वैसा सृष्टि संसार में है, ताकि एक आध पैर टूट भी जाए तो भी कोई काम चलता रहे। तो आप देखे होंगे बहुत से कीड़े मकोड़े हैं इतने लंबे हैं, उनके ज़्यादा नहीं तो जो है 30-40 पैर हैं, 20 इस साइड में 20 उस साइड में। आपको 2 मुंह चाहिए, 4 आंख, जो जैसा मन में आपके जितने आएगा वैसा सृष्टि जो है संसार में बना हुआ है। आप सोचते हो कि नहीं मैं पानी में जाने से डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, प्रभु मेरे को जो है ऐसा बना दो कि मैं पानी में डरूं नहीं, मरूं नहीं, तो मेढक का जन्म हो जाएगा। आराम से पानी में भी रहो, जमीन पर भी रहो और मट्टी के अंदर भी रहो। आपके मन में जितना तरह की सृष्टि है, जितने तरह की कामनाएं हैं, वैसा सृष्टि जो है संसार में बनी हुई है। आप देख लो तो ये संसार का प्रेम ऐसी ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये जो हमारी चेतना है वह संसार में लग गई है। तो जब संसार में वो चेतना काम करती है तो उसको मन कहते हैं, और जब वही जो है गुरु के चरण की तरफ चलती है तो वह सुरति हो जाती है। इतना बढ़िया से जो है स्वामी जी जो है एक एक शब्द जो है आपको बुझाए हुए हैं। तो जो है ये सारे सुख ऐसे ही हैं जितने भी संसार में है। क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो आपको ज्यादा रुझान कम से कम जो है, देखो मैं भी जो है बहुत दुनिया भर का संसाधन इकट्ठा किया जैसे संसार के लोग करते हैं। नौकरी करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये बनाओ, घर बनाओ, द्वार बनाओ, मकान बनाओ, सोलर लगाओ, एसी लगाओ, पंखा लगाओ। काहे लिए भाई? एक कपड़ा नहीं चाहिए, सुबह ये पहनेंगे, दोपहर को ये पहनेंगे, ड्यूटी में जाएंगे तो ये पहनेंगे, तो लुंगी पहनेंगे तो ये पहनेंगे। काहे लिए जो है मनुष्य को छोड़ करके संसार में कोई भी जीव कपड़ा नहीं पहनता है। पहनता है तो आप बताओ। अब ऐसे सत्संग सुनाता हूं तो कोई कोई संत लोग जो है बिगड़ जाता है। आप तो हमको साड़ी भी नहीं पहनने देंगे, इसी बहाने पति से मिलता रहता है, वो भी आप छुड़वा देंगे। ये लोग बाद में फोन करके हमको बताता है कि ऐसा काम जो है मत बताया करिए। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी देखिए हम लोग काहे ले बिना मतलब में तो अब तो जो है ना उलझाए हुए हैं। लाल वाला नहीं चाहिए, सफेद वाला पहनना चाहिए, पीला पहनना चाहिए, तो ऐसा पहनना चाहिए। काहे लिए? मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। मंदिर में जाई जोगी आसन लगावली, राम नाम छोड़ी के पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल में जाई जोगी आसन लगवले,
जंगल में जाई जोगी धुइयां रमवले, जंगल में जाई जोगी धुइयां रमवले, कामवा जराई जोगी बनी गई ही जड़ा, मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मानो जन्म मिला है, शादी भी करो, ब्याह भी करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो और गुरु के चरण में भी रहा करो कि जो है जोगी बन गए। और जो है अब एक संस्मरण याद आ गया, जब मैं आर्मी में था तो एक जो है बॉर्डर रोड्स में मैं काम हो रहा था, जो रोड के पिच बनते हैं, तारकोल जो बिछता है, तो मैं जब भी जाता था तो सबका भोजन लेकर के मैं जाता था। अपना इधर से काम ख़त्म करके कि वो करना है, जाना है, तो मैं अपने गाड़ी में वो जो है भोजन वाले को, भाई सबका जो है भोजन ले करके जो है चलो, मैं चलूँगा, हमारे साथ जगह जगह मैं काम भी देख लूँगा और सबको भोजन भी दे देंगे जो है, तो दोनों काम हो जाता। मैं तो क्लास 1 अफसर, गजटेड अफसर था, मैं ये सब भेदभाव नहीं रखता था। कोई भी मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, कोई लेबर है, लड़की है, कोई भी जो मिल जाए, मैं देख रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैं बोला यार इसको गाड़ी में जो है ना वो बैठा लो, बाकी कोई नहीं बैठाता था। एक अपने साथ किसी आदमी को नहीं बैठाता था। मैं तो भाई कोई भी हो, आ जाओ बैठ जाओ। तो मेरे से सारे प्रेम करते थे, मेरा काम में कभी रुकावट नहीं हुआ। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ ये छोटा हूँ, ऐसे भाव ही नहीं आए। जबकि वहाँ अफसरों का अलग होता है, वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, मेरे में ये सब स्वभाव था नहीं, पहले से भी नहीं था, और अफसर बन गया तो क्या। तो मैं भोजन ले करके मैं पहुंचा, तो जो है वो लोग बोला कि भाई साहब आपने भोजन तो लाए, पानी नहीं है यहाँ, आज वाटर टैंकर आया नहीं। तो मैं बोला भाई गाड़ी लेकर के जाओ, पानी लेकर के आ जाओ। वो गया, जो है पानी भरा, और उधर एक जो है साधु मिल गए, जोगी बाबा मिल गए, तो जो है उसको बैठा करके ले आया। तो जो है आर्मी के गाड़ी में केवल आर्मी वालों को बैठाना है, दूसरे को नहीं बैठा सकते। जो है अपने आदमी हो, चाहे वो किसी भी हो, तो बैठा लो, कोई बात नहीं। सिविलियन को नहीं बैठाना है, और वो भी आगे बैठा करके ले आया जो है। तो मैं बोला भाई इसको काहे ले आए है, ठीक है कोई बात नहीं, पानी आ गया, सब अपना हो गया। तो बोला साहब ये बाबा ने जो है माया को जीत लिया है। मैंने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बाबा ने माया को जीत लिया। बोला हाँ माया को जीत लिया। मैं बोला तू कैसे जो है तुम जाना कि ये माया को जीत लिया है। तो वह जो है कमर में जो है सिक्कड़ बांध रखा है, जो है किसी औरत के साथ भोग नहीं कर सकता है। वो बोल रहा है कि माया को जीत लिया है। तो वही बात आ गया, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, जंगल में जाई जोगी आसन लगवले, राम नाम छोड़ी के पूजन लागे पत्थरा, मन न रंगाए हो
रंगाए जोगी कपड़ा। तो जो है माथवा मुड़ाई जोगी जटवा बढ़वले, गीता पोथी बाची जोगी बनी गईले लबरा। मन न रंगाए हो, मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। तो माथवा मुड़ाई जोगी दढ़िया जटवा बढ़वले, दढ़िया बढ़ाई जोगी बनी गईले बकरा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। कहने का मतलब ये है, ये सब करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। यह जो है ये संसार ऐसी ही है। तो कथ कबीरा सुना हो बीरई, यम दरवाजवा पर जाए सब पकड़ा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। मन न रंगाए हो, रंगाए जोगी कपड़ा। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में रुझाना नहीं है। जितना कम से कम में, अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम में जो है काम चलाना है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। जितना कम से कम में आपको जीवन गुजारा करना है, यही जो है ये है। इसका मतलब ये नहीं है आपके पास पैसे हों, जितना है उसी में आपको रहना है। कोशिश करते रहना है, लेकिन उसी के लिए पागल नहीं बनना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी तो एकदम खोल करके बता दिए हैं। स्वर वेदी जो है आपको एकदम खोल करके बता देती है। पूरे संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको परमात्मा से मिला दे। लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं। उनको अपना घर का मालूम हो गया है, अनुभव में उतर गया है, और वो लोग जो है वहीं रहते हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावे, अमिय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न।
तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आपका घर जो है सदगुरु के चरण में है, और अपने घर में जो है सूरत से जाया जाता है। जाप मरे यज पामरी, अनहद भी मरी जाय, असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। ये जो है सदगुरु की वाणी है। जाप मरे यज पामरी, अनहद भी मरी जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। तो शब्द जो है वह गुरु का चरण है। शब्द जो है वह गुरु का चरण है, वही आनंद स्वरूप में बदल जाता है। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि स्वामी जी यहाँ दर्शन दिए, स्वामी जी वहाँ दर्शन दिए। ये कौन? ये सब आपके मन के भाव हैं। ये स्वामी जी आपके अंग अंग में हैं। ये कौन जो है ऐसा जो प्रचार फैलाता रहता है? स्वामी जी हमारे खिड़की में बैठे थे, स्वामी जी हमारे बिस्तर पर बैठे थे, स्वामी जी हमारे जो है यहाँ बैठे थे, स्वामी जी यहाँ दिखाई दिए, स्वामी जी यहाँ दिखाई दिए। ये कौन फैलाता है ऐसा? ये झामर झूमर कौन? भाई स्वामी जी तो बोल रहे हैं, अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द। तुम्हारे नस नाड़ी में भी है परमात्मा सदगुरु। ये सारे आपके मन के भाव हैं। स्वामी जी लाठी लेकर के आपके दरवाजे पर नहीं, आपके अंग अंग में हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये कौन बताता है स्वामी जी यहाँ दिखाई दिए, स्वामी जी वहाँ दिखाई दिए? स्वामी जी तुम्हारे रोम रोम में हैं, अंग अंग में हैं। आगे पीछे शब्द है, बाएं दहिनी शब्द, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द। तो जो आपके जो स्वप्न में आते हैं ये सारे मन के ही तो विचार हैं। आप सदगुरु के अंश हो हंसनी हो। स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप हो चुके हैं, वो तुम्हारे उस सब में है जो है। ये अनुभव में आपको बुझना है। स्वामी जी हमारे दरवाजे पर आ गए, स्वामी जी हमारे झंडे में आ गए, स्वामी जी हमारे उधर बिस्तरे में आ गए। अरे हर जगह है, वो आनंद स्वरूप में है, उनको अनुभव में आपको पहचानना है। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। स्वामी जी जो है का ये स्वरूप नहीं है। ये सारे आपकी मन की जो है चाले हैं। ये स्वामी जी तो खुद ही बोल रहे हैं, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो ये सब जो है झामर झूमर जो है ये कौन बताता है, कहाँ से आता है? स्वामी जी यहाँ मिल गए, स्वामी जी वहाँ मिल गए। अरे स्वामी जी तो हर अंग अंग में बसे हुए हैं।
इसको आपने बूझना है, इसको आपने समझना है। और इसको समझने वाले, आनंद स्वरूप में समझने वाले इसी सभा में हंस हंसनी बैठे हुए हैं। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। वो पति पत्नी का सुख नहीं है वो कि अभी प्रेम हो गया और अगले पल उसका गर्दन काट दिया, ये वाला प्रेम नहीं है वो। क्षणे चढ़े क्षण उतरी, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। आप ही लोगों से हमको बताते हैं कि वहाँ सत्संग में ऐसा बताया जाता है, वहाँ सत्संग में ऐसा बताया जाता है। अरे स्वर वेद में देखो स्वामी जी कह क्या रहे हैं। स्वामी जी तो सब बता दिए, रोम रोम में शब्द है, अंग अंग में शब्द, नस नाड़ी में शब्द है। आत्म का अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं, अंतरजामी धीर। वायु का अंतरात्मा, वायु जाहि शरीर, वायु नियंता गम नहीं, अंतरयामी धीर। अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि है जाहि शरीर, अग्नि नियंता गम नहीं, अंतरयामी धीर। तो तुम्हारे अंग अंग में, उंगली में, नस नाड़ी में, सब में है, वह आनंद स्वरूप में है। तो जो है ये सब आप कहते हो कि ठीक है स्वामी जी दर्शन दे दिए, तुम्हें तो फिर आनंदित रहना चाहिए, फिर भी दुखित रहते हो। स्वामी जी तुमको दर्शन दे दिए और फिर भी दुखित रहते हो, इसका मतलब तुम्हारे दर्शन नहीं हुआ। ये है आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। स्वामी देखो, स्वामी जी का दर्शन हो गया, फिर भी तुम दुखित काहे रहते हो बताओ। इसका मतलब दुखित हो, इसका मतलब आप जाने नहीं। आप सदगुरु के अंशो अंश नहीं हो, भेद को बूझो। जो है कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अजेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। स्वामी जी तो कहीं नहीं कहे कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे आंगन में मैं खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे बिस्तरे में मैं आ जाऊंगा, ऐसे स्वामी जी कहीं लिखे हैं स्वर वेद में। स्वामी जी तो सीधा बोल दिया, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिनी शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्वमी शब्द। तो अभी जो है आप पूर्ण रूप से उसको भेद को समझिए, आप भरमिए मत। उन्होंने जो कह दिया कि ऐसे ऐसे, सारे मन के भाव हैं आपके। ये मन बहुत चालाक है, ये जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। आपको इसी में उलझा देगा। स्वामी जी कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भेद रत ज्ञान। तो जो है परमात्मा आनंद स्वरूप में है। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम,
हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ दाम है, सुख संपत्ति सब आय। अनइच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। ये सारे स्वर वेद की वाणियां हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग जो है सदगुरु के हंस हंसनी, तो पूछते हैं, तो मैं क्या कहूं कि नहीं सही है? नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे अंग अंग में है शब्द है, रज में है, वीर्य में है, मल में है, मूत्र में है, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, वही अनुभव है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। ये लोग जो यहाँ जुड़ते हैं, इसमें भी बहुत से हंस हंसनी है। वो दूसरे सत्संग में भी जा करके वहाँ से ढूंढ करके ले आते हैं कि वहाँ तो ऐसा बता रहे हैं। आपको अपने आप में बूझना है। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। स्वामी जी को नित्य अनादि सदगुरु ने कई बार दर्शन दिया, वो तो बुझ ही नहीं पाए, और आप बुझ गए, फिर भी दुखित रहते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घटही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। जब आप पा जाओगे तब वो जो है छूटेगा नहीं, फिर आप अलग हो नहीं सकते। जब आप पा जाओगे सदगुरु को, तो जो है वो आनंद स्वरूप है, तो कौन छोड़ेगा उसको, बताओ। ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, बूझने वाली चीज़ है, पहचानने वाली चीज़ है, इसी शरीर में ही है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। सबसे नज़दीक तो जो है वही है आपके। परमात्मा जो है सबसे नज़दीक वही है आपके। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मरो जगमाय। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, सदगुरु की वाणियों से समझ जाओ ना। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना।
नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? तो इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। कबीर साहब बता दिए, द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। ये है दर्शन प्रभु का। गगन मंडल में सूरत से जो है सतनामा को धर लो, ये दर्शन है। ये पहचानना होता है। ऐसे जामर जुमर जो मन में भाव आया आपने कह दिया, ऐसा नहीं है भाई। तो जो है घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धर लीजिए, पकड़ लीजिए, पहचान लीजिए, बूझ लीजिए, निरख लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। जब हम आपको देख लिया एक बार में तो हम पहचान नहीं जाएंगे। आप गुरुभाई हो, गुरुबहन हो, हंस हो, हंसनी हो, तो वाणी से तुम्हें, आवाज से तुम्हें पहचान गया हूं। और जब आप सामने आओगे तो स्वरूप से भी पहचान जाऊंगा। तो एक बार पहचान जाऊंगा तो फिर बाद में भूल जाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं होगा भाई।
और परमात्मा तो हर जगह है, पहाड़ में भी है, आसमान में भी है, सूरज में भी है, चंद्र में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, और स्वर वेद महामंदिर में भी है, आपके घर में भी है, आंगन में 24 घंटा है वो तो भाई हर जगह है, विभू है ना वो। परमात्मा विभू है। एक बार आपको दर्शन हो जाए, दर्शन अभी हुआ नहीं है आपको, जब दर्शन हो जाएगा तो आप तो हर जगह कहीं भी पहचान जाओगे। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। परमात्मा जो है विभू है वो। हम लोगों को कोई ढूंढेगा संसार में तो यहीं मैं मिलूंगा, गांव में आएगा तभी मिलूंगा। लेकिन परमात्मा आप गांव में रहो, शहर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, हमेशा आपके हृदय में भी है। तो ये दर्शन, असली वाला दर्शन यही है। अभी वो सब मन के झामर झूमर हैं आपके, वो सब मन के आपके झामर झूमर हैं। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। जब एक बार दर्शन हो जाएगा तो फिर हमेशा दर्शन, वो जो है कैसे भूलने वाली चीज है नहीं। आपके भी अंग अंग में है, पति के भी अंग अंग में है, बहन के भी, भाई के, सब में है वो। क्योंकि परमात्मा जो है विभू है। विभू मतलब पूरे संसार में, घास में भी है, गाय में भी है, गोबर में भी है, सूअर में भी है, परमात्मा में भी, सब में तो है वो। तो जो है ये वाला दर्शन आपको करना है, जहां आप हर जगह आप देख लो, ये वाला जो है अस्थाई वाला है। तो रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो जब आपको सदगुरु का दर्शन हो जाएगा तो आप जो है संसार में हमेशा आनंदित रहोगे। एक बार आप जान जाओगे तो आप भूल जाओगे उनको। वो तुम्हारे दुश्मन के भी अंग अंग में है, तुम्हारे भी अंग अंग में है, आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। ये असली दर्शन है। आपका भाई में, बहन में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में आपको दर्शन हो गया और रोज पति के साथ झगड़ा होता रहता है। क्या बोल रहे हो आप जो है? ऐसे वाले बहुत से हंस नहीं है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। जब आपको दर्शन हो जाएगा तो वो तो आनंद स्वरूप है। तो आपके हृदय के अंदर से सारे दोष दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। ये है असली वाला दर्शन। ये नहीं है वहाँ झामर झूमर करना, दूसरे की फिर शिकायत करना, फलाने ऐसी है तो वैसी है। ये परमात्मा जो है, आप विभू हो जाओगे। स्वामी जी विभू हो गए तभी कहे वो, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो असली दर्शन अभी हुआ नहीं है। अभी आपको, अभी स्वामी जी आपको खिड़की में दिखे हैं, बिस्तरे में दिखे हैं, जो चूल्हे में दिखे हैं, अग्नि में दिखे हैं, अभी यही सब दिखे हैं। अभी आपको बोध नहीं हुआ जो है। जब बोध हो जाएगा तो आप हमेशा आनंदित रहोगे। आपको पति की डांट फटकार भी अच्छी लगेगी,
पत्नी की भी डांट फटकार अच्छी लगेगी, कोई रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा, मारेगा, पीटेगा, सब आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको अभी दर्शन बढ़िया से नहीं हुआ, वो तो हर जगह है, हर सत्संग में है, वाणी में है, शब्द में है, स्पर्श में है, रूप में है, रस में है, गंध में है। तो आप जो है अभी लगे रहिए गुरु के चरण में, जो है सब बोध हो जाएगा। तो रंगा महल में से जब बिछतु है, सोवेल संत सुजाना, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं ये नहीं कहता, आप जहाँ भी जो है देखो हर जगह सदगुरु की वाणी हो रही है। इस सत्संग में जुड़ो, उस सत्संग में जुड़ो, कहीं भी जुड़ो, सब जगह में है। आपको न लगता है कि जहां आपको बढ़िया लगता है, जहां आपको समझ में आता है, आपको वहीं रहना है और धीरे धीरे बूझते बूझते बूझ जाना है। स्वामी जी कहे भी हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो सदगुरु का अनंत ज्ञान है। हम आज जो है लाखों करोड़ों संत महात्मा जो है, पूरे धरती के संत महात्मा जो है को बना दिया जाए तो भी सदगुरु की बारी पूरी नहीं होगी। तो जो है आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। तो हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो पिया की अरुजाना गले में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो, घटे में पियवा पहिचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। देखो आप सहज रहा करिए, ये नहीं है कि स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए और ऐसे ही करते करते कई लोग डिप्रेशन में चले गए, रात को उनकी नींदें गायब हो गई, घर का काम सब जो है सब बिगड़ गया। ऐसे वाले भी सदगुरु के अंश अंतनी हैं। जब आपको परमात्मा मिल गया, सदगुरु मिल गया, तो आपका पति नाराज कैसे हो सकता है? आप अपना घर में परिवार में समय से भोजन नहीं बना रहे हो, पानी नहीं बना रहे हो, पति आपका दुखित, बच्चे आपके दुखित, और आपको दर्शन हो गया, कैसे सदगुरु के अंश हंस नहीं हो? आपको दर्शन हो जाएगा, सब आपका परिवार, घर द्वार, आस पड़ोस सब आनंदमय हो जाएगा। अभी आपको दर्शन नहीं हुआ है, अभी आपकी मन की चाल है। आप अपना घर में भोजन नहीं बना पा रहे हो, पति की सेवा नहीं कर पा रहे हो, सास की सेवा नहीं कर पा रहे हो, ससुर की सेवा नहीं कर पा रहे हो, और आपको स्वामी जी का दर्शन हो गया। इस सारे मन की चाल है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ, इस सारे मन की चाल है। सदगुरु जो है, स्वामी जी क्या कहे हैं? परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो भी आपको सदगुरु से प्रीत नहीं हुआ, प्रीत हो जाएगा तो आपका अंग अंग में है, हर समय आप आनंदित रहोगे।
आपकी वाणी आनंदित हो जाएगी, आपकी सोच आनंदित हो जाएगी, आपका हर चीज आनंदित हो जाएगा। जो है सब आप जो सबके प्रिय हो जाओगे। जब आपको जो है स्वामी जी एक दोहा लिखे हैं कि जो है जीव प्रेम प्रभु से करी उतने प्रभु कर होय, अकृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर जगत प्रेम कर सोय। तो पूरा संसार आपको प्रेम करने लगेगा जब आपका सदगुरु से जो है प्रेम हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो। झामर झूमर में मत रुझाओ, ये सारे आपके मन की चाल है। यदि पूरा संसार आपको प्रेम करने लग जाए तब न माना जाएगा। आपका पति ही प्रेम नहीं करता, भाई नहीं प्रेम करता, बहन नहीं, कोई भी आपको प्रेम नहीं करता, आपके बच्चे प्रेम नहीं, कोई भी प्रेम नहीं करता, तो आपका कहाँ परमात्मा का दर्शन कहाँ हुआ? ये सारे मन की चाल है। जाहि बरण प्रभु करत है, ये सब दोहों में सारे स्पष्ट जो है लिखा हुआ है। आपका बेटी नाराज, पति नाराज, भाई नाराज, बहन नाराज, ससुर नाराज, सब नाराज ही है, और आपको दर्शन हो गया प्रभु का, परमात्मा का, सदगुरु का। कैसे सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, और मान लेते हो और मेरे पास ले आकर के बताते हैं वहाँ तो ऐसे बता रहे थे, वहाँ ऐसे बता रहे थे, वहाँ का सत्संग ऐसा है, वहाँ का सत्संग ऐसा है। अरे जब आपको बोध हो जाएगा पूरा संसार आपको प्रेम करेगा। जीव प्रेम प्रभु को करी उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर जगत प्रेम कर सोय। तो पूरा संसार आपको प्रेम कर रहा है, तो कहाँ दर्शन हुआ आपको? अभी दर्शन आपका अधूरा है। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, भेद को बूझो। अभी आपको गुरु के चरण अभी पकड़ाया नहीं है। अभी जब गुरु का चरण पकड़ा जाएगा जो आनंद स्वरूप है, तो आप भी आनंदित हो जाओगे, आपके पति सब लोग आपके साथ आनंदित हो जाएंगे। पूरा संसार आपको दया दृष्टि से देखेगा। तो आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत धन्यवाद। 10 बज गया, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपको। चलते हैं सत्संग के समापन संक्षिप्त स्मृति पर। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति शांति शांति।